सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिंदी शुरू करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 की, जो हमारा जो पहला पार्ट है बड़े भाई साहब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो हमें को ज़रूर बताना, तो मैं ताकि हिंदी कंटिन्यू कर सकूं। मैं आपको हर चैप्टर की ब्रीफ समरी दिया करूंगा, पूरा चैप्टर नहीं बता सकता, आपको रीडिंग खुद करनी होगी, क्योंकि अगर मैं रीडिंग करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी है। प्रेमचंद की कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है। ठीक है, तो हम इसमें बता रहे हैं कि प्रेमचंद जो कहानियां लिखते हैं वो किसी न किसी समस्या पर प्रहार करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसका हल भी शायद उस कहानी में बताते हैं। तो उन्हीं में से एक कहानी है बड़े भाई साहब। समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास का दोबारा जीवित करने का प्रयास मात्र है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो ये है हमारे मुंशी प्रेमचंद की एक चित्र। उनकी उम्र जो बड़े भाई साहब थे इतनी नहीं थी जितनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनके उम्र के आगे छोटी नजर आती हैं। वह स्वयं के बचपन को छोटे भाई के लिए तिलांजलि देते हुए भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो खुद के बचपन को ना जी मतलब कि वो इस कहानी में वो ऐसा करते हैं कि वो खुद के बचपन को अच्छे तरीके से नहीं जीते हैं, ताकि उनका जो छोटा भाई है वो गलत रास्ते में ना पड़ जाए। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके गलत कदम छोटे भाई को के भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। एक 14 साल के बच्चे द्वारा उठाया गया कदम छोटे भाई की उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। यह आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के समान और भी ऊंचा बना देता है। यह कहानी सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कामों से, कर्तव्यों से बड़ा होता है। वर्तमान युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है, परंतु आदर्शों को भूल जा रहा है। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्शों को छोड़ चुके हैं। हमारे लिए आज भौतिक सुख ही सब कुछ है। तो इस कहानी में अगर मैं आपको एक समरी दूं, होता क्या है, एक बड़े भाई साहब होते हैं और एक छोटे भाई साहब। शुरुआत में छोटे भाई साहब एक बहुत बड़े अफसर बन चुके होते हैं। वो किसी विद्यालय में विद्यालय में भाषण देने गए होते हैं, जिनको जहाँ उन्हें कुछ शिक्षकगण और छात्र सुनने आए होते हैं। वो इस वहाँ पे इस सिलसिले के बारे में बताते हैं, उनके बड़े भाई साहब के बारे में। वो ये बताते हैं कि जो उनका बड़ा भाई साहब थे, जो उनके बड़े भाई साहब थे, उनको जो काम एक बच्चा एक साल में कर लेता था, उन्हें 2 साल या 3 साल भी लग जाते थे। जब ये कहानी शुरू होती है तो बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब में 5 दर्जे का फर्क था और 6 साल का फर्क था। और कहानी खत्म होते होते छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में सिर्फ 1 दर्जे का फर्क रह गया था। तो इस कहानी में हमेशा बड़े भाई साहब कभी खेलने को सपोर्ट नहीं करते थे कभी भी। छोटे भाई साहब पर छोटे भाई मुंशी प्रेमचंद जी वो कभी भी कोई खेल का मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें खेलना बहुत पसंद था। और बड़े भाई साहब हमेशा उन्हें डांटते रहते थे, उन्हें समझाते थे कि इतनी कठिन है, मतलब कि वो अपनी कक्षा के दौरान बताते थे कि जब अलजेब्रा पढ़ोगे, जब 10-10 राजाओं के नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तब तुम्हारा क्या हल होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ। तो एक बार होता क्या है कि ये भाषण के बाद जो छोटे भाई हैं वो अपने परीक्षा में अव्वल आते हैं अपने दर्जे के अंदर और दर्जा पास कर जाते हैं, पर बड़े भाई दर्जा में फेल हो जाते हैं। तो छोटे भाई में थोड़ा घमंड आ जाता है। तो बड़े भाई उन्हें बताते हैं, रावण जैसा घमंडी भी ना बच पाया, अंत में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे करके वो समझाते हैं। अंत में छोटा भाई रो के उनके गले लग जाता है और बोलता है, मैं कोशिश करता हूँ भाई, पर मेरे को अच्छे से खेलना और जीना पसंद है। तो फिर उस दिन अंत में ये हमें बताते हैं कि बड़े भाई साहब भी उनके साथ खेलने गए और थोड़ा इमोशनल सा एंड हो जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कहानी अच्छे से पढ़ लेना। कहानी की एक ब्रीफ वीडियो भी देख सकते हो आप, एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, और समरी के लिए आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं बड़े भाई साहब और लेखक के बारे में
ठीक है, मतलब डिफरेंस थोड़ा। तो अध्ययनशील थे बड़े भाई साहब और लेखक तीव्र बुद्धि वाले थे, बहुत समझदार थे। बड़े भाई साहब ना पढ़ने वाले छोटे, ठीक है, और लेखक ज्यादा खेलते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ते थे बड़े भाई साहब, बहुत मेहनत करते थे, पर उनको लगता था कि शिक्षा रटन बहुत गलत चीज है, वो कभी किसी चीज को रटते नहीं थे, ठीक है। ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटते थे बड़े भाई साहब, और लेखक ज्यादा खेलते थे। कक्षा में बार बार फेल होते थे बड़े भाई साहब, पर लेखक डांट खाते, परंतु मोह माया में पड़े रहते थे। तो आई होप आपको अब तक सब समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।